ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना विवेकी होने का लक्षण यही है कि व्यक्ति तात्कालिक लाभ के आकर्षण में फंसता नहीं है और शुरुआती कष्टों से न घबराते हुए श्रेष्ठ उपलब्धियों की ओर धैर्यपूर्वक बढ़ता चला जाता है। विवेकवान व्यक्ति कोई भी कार्य सिर्फ इसलिए नहीं करता कि सारे लोग वो कार्य कर रहे हैं, बल्कि वो विवेक बुद्धि से निर्णय लेता है और अगर उसे रटे रटाए ढर्रे से अलग हटकर कुछ करना पड़ता है तो साहस पूर्वक आगे बढ़ता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सत्य असत्य का निर्णय इस आधार पर करना चाहिए कि मानवीय गरिमा के अनुरूप क्या है, आदर्शवादिता का समावेश किसमें है। सत्य असत्य की विवेचना इसी उत्कृष्टता के आधार पर होनी चाहिए। प्रचलित ढर्रों में नहीं बहना चाहिए। सत्य का अनुयायी भेड़ चाल नहीं चलता, बल्कि मानवीय गरिमा और आदर्शवादिता के पक्ष में तर्क और तथ्य की कसौटी को प्रयोग करता है। सत्य की ही नहीं, सत्य पथ के पथिक की परीक्षा भी इसी कसौटी पर होती है। जन प्रवाह के वेग में असुविधाओं और यश के आकर्षणों की अग्नि परीक्षा में से सत्य का साधक केवल उत्कृष्ट आदर्शों के पक्ष में निर्णय लेता हुआ अपने खरे होने का प्रमाण देता है। महाराणा प्रताप ने अकबर से सुलह नहीं की। राजा मानसिंह आदि ने उन्हें समझाया भी। समय का प्रवाह देखिए, सभी रियासतें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए शहंशाह से सुलह कर रही हैं, आप भी कर लीजिए। तब महाराणा बोले, मेरे हिस्से में बप्पा रावल की परंपरा आई है। अन्य राजा रईस अपनी परंपरा और ईमान देखकर निर्णय ले, मैं अपनी परंपरा और अपना ईमान देखकर निर्णय लूंगा। मुझे मेरी परंपरा और मेरा अंतःकरण राष्ट्रीय गौरव खोकर सुख सुविधा जुटाने की इजाजत नहीं देता है। सुलह की बात समझानी है तो बादशाह अकबर को समझाओ। अपने सांस्कृतिक गौरव की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम वही करेंगे। महाराणा प्रताप ने आदर्शों की कसौटी पर अपना कर्तव्य निर्धारित किया। जन प्रवाह की कसौटी पर करते, भेड़ चाल में चलते तो इतिहास के मूल्यवान नग नहीं कहलाते। लोकमान्य तिलक सनातन धर्म पर पूरी निष्ठा रखते थे। राष्ट्रीय कार्यों के दौरान उन्हें विदेश जाने की आवश्यकता पड़ी। पुरानी मान्यता के अनुसार ब्राह्मण को समुद्र यात्रा करना वर्जित माना जाता था। पंडितों से राय ली गई। उन्होंने कहा, समुद्र यात्रा शास्त्र विरुद्ध है, पर कुछ खर्च करने पर व्यवस्था बना देने की बात भी बोली। लोकमान्य तिलक ने सुना और पंडितों की व्यवस्था लिए बिना ही यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जाने के उद्देश्य को महत्व न देकर पैसा खर्च करने से जो व्यवस्था बनती है उसे मैं अनैतिक मानता हूँ। धर्म पर मेरी आस्था है और रहेगी। मैं उच्च उद्देश्यों के लिए जा रहा हूँ। उस पुण्य के आगे सामान्य परंपरा का उल्लंघन अधर्म नहीं है। तुलसीदास जी के समय भगवत कथा संस्कृत में ही लिखने की परंपरा चली आ रही थी। समय की आवश्यकता देखते हुए तुलसीदास जी ने राम कथा हिंदी में लिखने का निर्णय किया। पंडितों ने घोर जाति बहिष्कार से लेकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष यातनाएं देने का प्रयास किया। लोगों ने तुलसीदास जी को समझाने का प्रयास किया। लोग बोले, ये सत्य है कि राम कथा संस्कृत में ही लिखी जाती है, मान जाओ, हट क्यों कर रहे हो। तब तुलसीदास जी बोले, ये सत्य है कि अभी तक राम कथा संस्कृत में ही लिखी गई है, पर यह भी सत्य है कि अब आम लोग संस्कृत भाषा नहीं समझते हैं। उन तक रामचरित्र की प्रेरणा पहुंचाने, उनके कल्याण का रास्ता खोलने के लिए उसे हिंदी में लोक भाषा में लिखा जाना आवश्यक है। संस्कृत में ही लिखना है। इस सत्य के साथ अब मात्र रूढ़िवादिता है। रामायण को हिंदी में लिखने के सत्य में लोक मंगल का आदर्श है, इसीलिए ये सत्य बड़ा है। अगर रामायण हिंदी में लिखी गई तो जन जन तक पहुंचेगी। इसमें सबका कल्याण है, इसीलिए
मैं इसी को अपनाऊंगा। तर्क और प्रमाण जब अनौचित्य के पक्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं तो वे अधिक समय तक नहीं टिकते। ठोस आधार न होने से उनकी पोल खुल ही जाती है। एक माली ने बगीचा लगाया और उसे हरा भरा बनाया। एक दिन कोई गाय बगीचे में घुसी और पौधे चर गई। माली ने गुस्से में आकर ऐसा लठ मारा कि वो चक्कर खा के वहीं गिर पड़ी और ढेर हो गई। गौ हत्या का पाप आया और उसके सामने खड़ा हो गया। बोला, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। माली घबराया, बचने का कोई उपाय सोचने लगा। उसे एक कथा याद आई। उसने एक पंडित के मुंह से सुना था कि मनुष्य के हर एक अंग का मालिक एक देवता है और उन्हीं देवता की शक्ति से वो अंग काम करता है। उस प्रसंग में हाथ का देवता इंद्र को बताया गया था। ये कथा स्मरण आते ही माली की चिंता दूर हो गई। गौ हत्या के पाप से उसने कहा, भाई मैंने नहीं, इंद्र ने हत्या की है, तुम उन्हीं को दंड दे दो। पाप चल पड़ा। इंद्रलोक पहुंचा, सारा घटनाक्रम सुनाया और कहा, जब आपने गौ हत्या की है तो दंड भी आपको ही भुगतना होगा। इंद्र चकित रह गए, उन्होंने तो वैसा कुछ किया ही नहीं था। फिर माली ने उन पर किस प्रकार दोष लगा दिया। वे माली के पास चल पड़े। उन्होंने पाप को कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए मना लिया। इंद्र अजनबी का रूप बनाकर उस बगीचे में पहुंचे और उस सुंदर उद्यान की भरपूर प्रशंसा की और उपस्थित लोगों से पूछा, वो माली कौन है जिसने इतना सुंदर बगीचा बनाया? बड़ा देखने का मन है। माली के कान में भनक पड़ी तो वो दौड़ा आया और विस्तार पूर्वक बताने लगा, अरे भाई, पहले यहाँ जंगल था। मैंने अपने हाथों से इस भूमि को उर्वर बनाया, दूर दूर से पौधे लाया और इन्हीं हाथों से सींचा, संजोया। ये मेरी ही मेहनत का फल है और अब मैं इन्हीं हाथों से फल फूल की फसल बटोरता और कोठे भरता हूँ। उसने गर्वपूर्वक हाथ बढ़ाए और अपरिचित को दिखाए। अब अपरिचित के रूप में आए इंद्र अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, जब इन हाथों की कमाई का श्रेय और लाभ आप ले रहे हो तो गौ हत्या के पाप का दंड इंद्र पर क्यों लाद रहे हो? उसे भी आप ही भुगतिए। माली को अपनी जरूरत से ज्यादा समझदारी का दंड अंततः भुगतना ही पड़ा। मनुष्य को राजहंस की तरह नीर शीर विवेक करना चाहिए और जो उत्कृष्ट है उसी को ग्रहण करना चाहिए। नीर शीर विवेक का अर्थ है सत्य और झूठ में अंतर करने की क्षमता, भले और बुरे में अंतर करने की क्षमता, न्याय अन्याय में अंतर करने की क्षमता। जिस प्रकार सूर्य में गर्मी और रोशनी दोनों गुण हैं, उसी प्रकार सत्य में दो प्रवृत्तियों का समन्वय है। एक है यथार्थता यानी कि वास्तविकता और दूसरी मंगलोन्मुख न्यायनिष्ठ दूरदर्शिता। इन दोनों का समन्वय ही पूर्ण सत्य है। सत्य के एक पक्ष यथार्थ को यानी कि वास्तविकता को तो मनुष्य जल्दी पकड़ लेता है, पर दूसरे पक्ष लोक हितकारी न्याय निष्ठा दूरदर्शिता को कम ही लोग पकड़ पाते हैं। ऋषि कहते हैं, इसके बिना सत्य अधूरा रह जाता है। ऐसी दूरदर्शिता जिसमें न्याय हो और जिसमें लोक मंगल हो बड़े प्रयत्न से आती है। उसके लाभ भी बहुत हैं और वो मनुष्य को, मानव को महामानव बनाती है, पर उसके रास्ते में बहुत आकर्षण भी हैं, बहुत भ्रम भी हैं। उनसे बचने के लिए उस उत्कृष्ट वृत्ति को हठपूर्वक पकड़ने का सूत्र ऋषि समझा रहे हैं, जिसको कि हंस वृत्ति कहते हैं। सत्य के उत्कृष्टता के साधक का आदर्श हंस और चातक होता है। हंस इस बात से प्रभावित नहीं होता कि किसने क्या खाया, वो तो उत्कृष्टता के मोती चुनता है और अगर वो न मिले तो उसे अभक्ष खाने की अपेक्षा उपवास करना मंजूर होता है। इसी प्रकार चातक मात्र स्वाति बूंदों का ही पान करता है, हीन रसपान करने की अपेक्षा प्यासा रह जाना पसंद करता है। उत्कृष्टता के साधक ऐसे ही नैष्ठिक होते हैं, जो उच्च है, जो उत्कृष्ट है वही ग्रहण करते हैं। सत्य के पक्ष यथार्थ को यानी कि वास्तविकता को तो ग्रहण करते ही हैं, पर साथ में उनमें ऐसी दूरदर्शिता भी होती है जिसमें न्याय होता है और जिसमें लोगों का मंगल भी होता है।
संत कबीर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि रोज सवेरे शैतान आकर मुझसे प्रश्न करता है, आज तू क्या खाएगा? मैं जवाब देता हूँ, मिट्टी खाऊंगा। वो पूछता है, क्या पहनेगा? मैं जवाब देता हूँ, मुर्दे का कपड़ा। वो फिर पूछता है, और रहेगा कहाँ? तो मैं जवाब देता हूँ, शमशान में। मेरे ये उत्तर सुनकर शैतान मुझे अभागा बताकर चल देता है, क्योंकि मैं उन सभी चीजों से अनिच्छा प्रकट करता हूँ जिनके आकर्षण में वो संसार के प्राणियों को फंसाकर मनुष्य से राक्षस बना देता है। महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक पुरुषोत्तम दास टंडन जी की एक घटना है। उन दिनों राशन का कड़ा नियंत्रण था। राशन कार्ड पर सीमित गेहूं मिलता था। उतने राशन से काम नहीं चलता था। फलतः टंडन जी खुले बाजार में मिलने वाला सस्ता अनाज ज्वार बाजरा लेकर काम चलाते थे। एक बार कई बड़े नेता और अफसर उनके मेहमान थे। सभी को गेहूं की रोटी खाने की आदत थी, पर टंडन जी के यहाँ उनको ज्वार बाजरे की रोटी परोसी गई। वे सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें आश्चर्यचकित देखकर टंडन जी बोले, काला बाजारी का अनैतिक तरीका अपनाकर आप लोगों को वहां का गेहूं खिलाने की अपेक्षा ईमानदारी ने यही सुझाया जो अनभ्यस्त भोजन के रूप में आपके सामने है। स्वाभिमान, विद्वता, प्रतिभा, उदारता, समर्पण के समन्वय का नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। वे इंग्लैंड से उच्च शिक्षा लेकर लौटे। आते ही अध्यापन और अपने छात्रों को आदर्श बनाने में लग गए। उनका वेतन 1000 से ऊपर था, पर उसमें से निजी खर्च के लिए 80 रुपए ही लेते थे। शेष गरीब छात्रों की सहायता में लगाते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया, ये सोचकर कि उससे खर्च बढ़ेगा और छात्रों के साथ जितना समय लगाना पड़ता है उतना लगा नहीं सकेंगे। उन्होंने भारतीय औषधि शास्त्र का गहरा अध्ययन करने के उपरांत बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। प्रामाणिक औषधियों की मांग चरम सीमा तक हुई और कंपनी अच्छे मुनाफे में चलने लगी। एक बार उनके मैनेजर ने एक नकली दवा बना दी। उन्होंने लाखों का घाटा सहकर उस नकली दवा को बहा दिया। उनकी इस न्याय निष्ठा ने उनकी औषधियों की प्रामाणिकता तो बढ़ा ही दी, विदेशियों की निगाह में भारतीय चरित्र भी ऊंचा उठा। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।